खबर गोपालगंज से आपके सामने रखने जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ, जहां जेसीबी अतिक्रमण हटाने के दौरान बाउंड्री गिरने से बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। ये पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन के दौरान जख्मी महिला की गोद में उठाकर ले जाते पुलिस वालों की ये तस्वीरें गोपालगंज से सामने आई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के दौरान बाउंड्री गिरने से बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। जख्मी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। परिजनों ने सीए को महिला को धक्का देकर जख्मी करने का आरोप लगाया। ये पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार खुर्द गांव का है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर फुलवरिया अंचल के सीओ अतिक्रमण को हटाने पहुंचे थे। परिजनों का कहना है कि सीओ की ओर से नोटिस नहीं दिया गया। अचानक जेसीबी लेकर जब सीओ पहुंचे तो मकान में रखे गए सामान को खाली करने के लिए समय मांगा। इस बीच परिवार की बुजुर्ग महिला शिवरात्रि देवी ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। विरोध के दौरान महिला को धक्का देने के बाद जेसीबी से दीवार को गिराया गया, जिसमें दबकर बुजुर्ग महिला जख्मी हो गयी। बीरबल वरुण कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और वहीं बिहार पुलिस के अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत सिवान पुलिस ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। 40 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन उनको वापस किया गया। हाथों में गुम हुए मोबाइल को लेकर पुलिस के साथ तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग जिनके चेहरे पर पुलिस ने मुस्कान लौटा दिया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस करीब 40 लोगों को कीमती मोबाइल को बरामद कर उन्हें सौंप दिया है। मोबाइल मिलने की आस छोड़ चुके कई लोगों को जब अचानक मोबाइल मिला तो उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। मोबाइल जैसी चीज खोने के बाद लोग उसे पाने की उम्मीद लगभग खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल चोरी का बड़ा गिरोह और नेटवर्क चलता है। इन्हें ब्लैक मार्केट में तमाम उपायों से अनलॉक कर बेचा जाता है। लेकिन जब सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 40 खोए हुए मोबाइल लोगों को सौंपा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और सिस्टम के प्रति आभार भी पैदा हुआ। लोगों को बिहार पुलिस के अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनका खोया मोबाइल वापस मिला। सीवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए सभी मोबाइल को 1.5 माह से पुलिस अभियान में लगी थी, जिन्हें खोजकर मोबाइल धारकों को आज सुपुर्द कर दिया गया है। और वहीं धनबाद की सड़कों पर इन दिनों ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ एक ऐसा किरदार भी दिख रहा है जिसे देखकर लोग चौंक जा रहे हैं। यमराज खुद शहर की सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद आत्मा ले जाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर इन दिनों ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ एक ऐसा किरदार भी दिख रहा है जिसे देखकर लोग चौंक जा रहे हैं। काले वस्त्र, गदा और गंभीर चेहरा, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा का अनोखा अभियान है। यमराज खुद शहर की सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस बार उनका मकसद आत्मा ले जाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। धनबाद पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। ये पहल परिवहन विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मेमको मोड़ पर की गई है। इस दौरान टीम शक्ति के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाने के खतरों को दर्शाया गया। नाटक में यमराज के किरदार ने राहगीरों को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों ने मौके पर ही नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। पुलिस ने घोषणा की है कि हेलमेट अनिवार्य होगा और गलत नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां टिहरी में पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया है। संतुलन बिगड़ने के बाद 2 पैराग्लाइडर पायलट झील में गिर गए। एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू किया। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की ये रिपोर्ट। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें टिहरी से आई हैं, जहां विशाल झील के ठीक ऊपर पैराशूट दिख रहा है। पैराग्लाइडिंग चल रही है और उसमें 2 पैराग्लाइडर पायलट हैं। वो झील की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अब झील में दोनों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई। एक तरफ पैराग्लाइडर नीचे आता जा रहा है तो वहीं एसडीआरएफ टीम की 2 बोट उनकी तरफ फुल स्पीड में दौड़ रही हैं। अगर थोड़ी भी देर हुई तो पैराग्लाइडरों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। तभी देखते ही देखते ग्लाइडर झील में गिर गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम भी मशक्कत करने के बाद उनके पास पहुंच गई। दोनों का रेस्क्यू शुरू किया गया, दोनों को सुरक्षित बचा लिया। बाद में बोट के जरिए दोनों को झील के किनारे लाया गया। इस तरह टिहरी झील में एक बड़ा हादसा टल गया। टिहरी में एक्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप के दौरान यह हादसा हुआ।
और वहीं रोहतास में बुलडोजर एक्शन के दौरान नोकझोंक की तस्वीरें दिखी है और इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान नोका झोंकी की ये तस्वीरें रोहतास से सामने आई है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान कोचस में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन जैसे ही बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो लोग उनके ऊपर टूट पड़े। इस दौरान सीओ के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। विरोध इस कदर बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सीओ के साथ धक्का मुक्की करने वाले जुगनू सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सीओ ने कोचस थाने में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर कोचस में बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने गए अंचलाधिकारी और स्थानीय लोगों में झड़प के बाद तनाव की स्थिति है। इस तरह का विरोध देख नगर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन की ओर से ये बताया गया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार के आदेश का विरोध करना गलत है। और वहीं भागलपुर में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान पुलिस और निगम प्रशासन ने रैयती जमीन पर बने कच्चे मकान को भी ध्वस्त किया। बुलडोजर एक्शन और विरोध की ये तस्वीरें भागलपुर की है, जहां पिरपैती नगर पंचायत में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव DCLR न्यायालय के आदेश पर JCB चलाकर रैयती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार तिवारी ने निजी रेती जमीन पर अवैध रूप से टीन शेड और स्थायी मकान बनाकर कब्जा किया था। न्यायालय के निर्देश के बाद अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देकर जमीन खाली करने का समय दिया गया, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे भावुक दिखाई दिए। अतिक्रमण हटाने के समय कुछ महिलाएं गोद में बच्चों को लिए पुलिस और JCB मशीन को रोकने का प्रयास करती रहीं। उन्होंने प्रशासन से घर का सामान सुरक्षित निकालने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। इस संबंध में अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसका पालन जिला प्रशासन ने किया है। और बड़े शहरों की तरह जमुई में भी कला एवं संस्कृति विभाग ने आर्ट फेयर लगाया है, जहां जिले के कलाकारों की कलाकृतियों को सजा कर रखा गया है, जिसे देखकर आप भी मोहित हो जाएंगे। आंखों को सुकून और मन को मोहित करने वाली कलाकृति की ये अद्भुत तस्वीरें जमुई जिले से सामने आई, जहां कला और संस्कृति विभाग के देखरेख में पहली बार एक आर्ट गैलरी का आयोजन हुआ, जहां जिले के स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस पहल ने कलाकारों को एक सशक्त मंच प्रदान किया। कला में रुचि रखने वाले विद्यार्थी आम लोगों के लिए सीखने का मौका उपलब्ध कराया। कलाकारों ने बताया कि जिले में इस तरह की कला का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। इससे छात्रों को ये समझने में मदद मिलेगी कि कलाकार अपने विचारों और सामाजिक मुद्दों को कला के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करते हैं। उनकी फोटो गैलरी में बीड़ी श्रमिकों की समस्या, किसानों की चुनौती, ग्रामीण जीवन की वास्तविक तस्वीरों को दर्शाया गया। कलाकार स्टोन आर्ट पर झारखंड की सोहर पेंटिंग, मधुबनी और टिकुली पेंटिंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रदर्शनियां नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। और देखिए, पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी का दीदार करने के लिए इन इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें सैलानियों को भले ही आकर्षित करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब ये मुसीबत का सबब बन गई हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कैसे डरावना रूप ले चुकी है, किश्तवाड़ की इन तस्वीरों में देखिए। सोनमर्ग के बाद अब किश्तवाड़ में भी भीषण हिमस्खलन हुआ है। बर्फ का पहाड़ ऐसे टूटकर गिरा, स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उधर पुंछ जिले में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। हालात सामान्य करने के लिए स्नो कटर मशीनों और भारी उपकरणों से बर्फ को हटाया जा रहा है। राजौरी में भी भीषण बर्फबारी से जनजीवन बेहाल है। इसके बावजूद सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पहाड़ बर्फबारी से गुलजार हैं, सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही।
और वहीं बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी मां की बरसी पर अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। उन्होंने मां को श्रद्धांजलि दी, ग्रामीणों के संग फगुआ भी गाया। सादगी, भावुकता और गांव से जुड़ाव ने एक बार फिर से उनकी जड़ों की कहानी बयां की है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसंड में हैं। यहां अपनी मां की पुण्यतिथि पर वो गांव पहुंचे हैं, जहां अभिनेता पंकज पूजा के बाद गांव में घूमते और बसंत ऋतु का आनंद लेते नजर आए। वहीं देर रात ग्रामीणों के साथ फगुआ गाते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से वो अपने गांव में हैं। शुक्रवार को मुंबई लौट गए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये यात्रा काफी आनंददायक रही। उन्होंने कहा कि बसंत का आनंद ले रहे हैं, जहां सरसों का फूल खिला है वहीं गुलाबी ठंड है और सुंदर माहौल है। घर के आयोजन में शामिल हुए और बसंत का मौसम है, अच्छा माहौल है, सरसों के फूल खिले हैं। बहुत सालों बाद इस मौसम में गाँव आए और आनंद लिए। होली चैता का गायन भी हुआ। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि साथियों के साथ फगुआ हुआ। वर्षों बाद लोक संस्कृति का अनुभव किया। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे फगुआ गायन का अगली पीढ़ी को सीखना अनिवार्य है। और वहीं दरभंगा जिले में पिछले कई दिनों से हो रही कौवों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझ गई है। मृत कौवों की जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला में नमूने भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की ये रिपोर्ट। दरभंगा में लगातार हो रही काऊ की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में हजारों काऊ की मौत हो चुकी है। लगातार कौवा की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पार्षदों की माने तो अब तक हजारों कौवे काल के गाल में समा चुके हैं। पशुपालन विभाग की ओर से मृत कौवा के सैंपल जांच के लिए 12 जनवरी को भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कौवा की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कम से कम 10,000 कौवों को हम लोगों ने, मरा हुआ मृत कौवों को हम लोगों ने आज जेसीबी मंगा के गड्ढा करके उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। पार्षद ने कहा कि हजारों मृत कौवे की पीपीई किट पहनकर सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया गया। जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक विधि से दफनाया गया। वहीं पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म टीम में भेजकर सीरोलॉजिकल सर्विलांस मुर्गियों के खून में एंटीबायोटिक की जांच करके बर्ड फ्लू की पता करने का आदेश दिया है। और साहिबगंज में जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया और इसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक फल और सब्जियों की प्रदर्शनी की गई। फूल गोभी और मूली के साथ साथ फलों को निहारते लोगों की ये तस्वीरें साहिबगंज से सामने आई है, जहां जिला स्तरीय कृषि मेला सह फल सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, सरकारी योजना, जैविक खेती और उन्नत बीजों से जोड़कर सशक्त बनाना है। इस भव्य प्रदर्शनी में फसल, फूल और सब्जी उत्पादन से संबंधित नवीन कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। लोहड़ा स्थित संयुक्त जिला कृषि भवन परिसर में आयोजित इस 2 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती ने दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं कृषि मेले में किसानों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में उत्पादित उन्नत फसलों को आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सब्जी, फल, धान, ईख सहित कई फसलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगी। मेले में कृषि उद्यान, भूमि संरक्षण, मत्स्य, पशुपालन, अलग अलग विभागों की कुल 40 से 41 स्टॉल लगाए गए, जहाँ किसानों को योजनाएं, आधुनिक कृषि तकनीकी और उत्पादन बढ़ाने के उपाय की जानकारी दी गई। और पटना पुलिस ने छापेमारी करते हुए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। साथ ही कारोबार से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रतिबंधित सिरप की खेप को खपाने की साजिश में थे। पटना के मालसलामी थाना पुलिस ने नगला इलाके में बड़ी छापेमारी की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5 पिकअप वैन और एक 407 में रखे गए 289 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताया जाता है। सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने मामले में मुख्य सरगना सूर्य प्रकाश समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। बताया जाता है कि पुलिस टीम को यह जानकारी मिली कि नगला इलाके में भारी मात्रा में मादक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। खबर मिलते ही मालसलामी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। वहीं मौके से इस अवैध कारोबार में संलिप्त कुल 6 लोगों को भी दबोच लिया। डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार की माने तो अवैध कफ सिरप की यह बड़ी खेप हिमाचल प्रदेश से मंगाई गई थी, जिसे कटिहार जिले में सप्लाई किया जाना था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य पुलिस जांच से बचने के लिए कफ सिरप के कार्टन को तेज पत्ता और मिर्च में छिपा कर रखे थे।
और नवादा में आपदा से निपटने को लेकर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल कर आपदा में बचाव के उपायों को बताया है। मॉक ड्रिल करते एनडीआरएफ के जवानों की ये तस्वीरें नवादा की है, जहां राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में रासायनिक, जैविक, विकर्णीय और परमाणु सीबीआरएन आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करना, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और बहु एजेंसी समन्वय की प्रभावशीलता को परखना और मजबूत करना था। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ ने सीबीआरएन आपदा की एक काल्पनिक स्थिति की प्रस्तुति दी। इसमें इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। इसमें छात्रों को सीपीआर, बोन स्प्लिटिंग, प्राथमिक उपचार, बाहरी और भीतरी रक्त प्रभाव का उपचार और कंबल की मदद से स्ट्रेचर बनाने जैसे जीवन रक्षक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया। सप्ताह भर आयोजित तकनीकी क्विज प्रतियोगिता और वॉल पेंटिंग जैसी गतिविधियों से छात्रों में आपदा के प्रति सजगता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। और प्रयागराज माघ मेले में साधु संत अपनी कठिन साधना की वजह से चर्चा में रहते हैं। वहीं 4 साल का एक बच्चा पूरी तरीके से धर्म और आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। दिखाते हैं आपको ये खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में। माथे पर तिलक, गले में फूलों की माला और लंगोटी में 4 साल का बच्चा भक्ति में डूबा हुआ है। घंटी बजाता है, उत्साह के साथ आरती कर रहा है। माघ मेले में जो भी उसे देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। यहाँ साधु संतों के बीच एक 4 साल का बच्चा धर्म और अध्यात्म का रंग ओढ़े हुए नजर आ रहा है। कानपुर का रहने वाला 4 साल का सार्थक अपने माता पिता के साथ माघ मेले में पहुंचा है। माता पिता कल्पवास के लिए आए हैं। सार्थक अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज के शिविर में रहता है। उन्हीं की तरह पूजा पाठ करता है। उसे ऐसा करता देख स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज भी उसे अपने बगल में आसन पर बैठाते हैं। सार्थक एलकेजी में पढ़ता है। उसने किसी तरह के सन्यास की दीक्षा अभी नहीं ली है। और वहीं गया जी में उस वक्त आस्था और भक्ति का माहौल पैदा हो गया जब एक तालाब से 2 प्राचीन मूर्तियां बरामद की गई और इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुटी। तस्वीरों में दिख रही प्राचीन मूर्तियों की ये तस्वीरें गया जी से सामने आई, जहां बाराचट्टी प्रखंड के सोनबरसा गांव में प्राचीन मूर्तियां मिली। सूर्यमणि राइस मिल के पास एक कच्ची तालाब में बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान तालाब से 2 प्राचीन मूर्ति मिली, जिसे देखने से प्रतीत होता है कि ये मूर्ति श्री राम जी, हनुमान जी, दूसरी मूर्ति पांडवों की है। मूर्ति मिलते ही ग्रामीणों में श्रद्धा भक्ति का भाव जाग गया। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों की ओर से तालाब के चारों तरफ बाउंड्री का काम कराया जा रहा था। इसी बीच कुछ मजदूर तालाब से पानी निकालने पहुंचे थे। पानी निकालने के दौरान पानी के अंदर 2 प्राचीन काले पत्थर की मूर्ति नजर आई, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना ठेकेदार को दी। फिर मजदूरों की मदद से दोनों प्राचीन मूर्तियों को बाहर निकाला गया। मूर्ति निकलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को खबर की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। उसके बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। और देखिए, राजनीति के मैदान में एक दूसरे पर तीखे बयानों के बाढ़ चलाने वाले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जब क्रिकेट की पिच पर आमने सामने आए तो नजारा बेहद खूबसूरत था। इंदौर से आई ये तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। राजनीति के मैदान में एक दूसरे पर तीखे वार करने वाले नेता जब क्रिकेट के मैदान में उतरे तो नजारा कुछ अलग ही दिखा। इंदौर में मीडिया क्रिकेट सीजन 15 के दौरान सियासी खींचतान खेल भावना में बदलती नजर आई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा आमने सामने दिखाई दिए, लेकिन इस बार बयानबाजी नहीं, बल्ला और गेंद चर्चा में रहे। दरअसल इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट सीजन 15 में राजनीति और खेल का अनोखा संगम देखने को मिला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बल्लेबाज की भूमिका में थे, जबकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विकेट कीपिंग की। इस दौरान मैच की पहली ही गेंद पर कैलाश विजयवर्गीय ने चौका जड़कर माहौल को रोमांचक बना दिया। हालांकि मैच के दौरान दोनों नेता हल्की फुल्की नोकझोंक और मजाक भी करते नजर आए। और वैशाली से मानवता को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां शमशान घाट का
रास्ता बंद होने से मजबूर परिजनों ने सड़क पर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि इस दौरान वहां पर पुलिस भी पहुंची, जो कि मूक दर्शक बनी रही। मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक महादलित परिवार ने रास्ता नहीं मिलने से परेशान होकर परिवार की एक मृत महिला का अंतिम संस्कार सड़क के चौराहे पर ही कर दिया। ये मामला गरौल थाना क्षेत्र के सोंधे अंधारी का है। बताया जा रहा है कि जब दलित परिवार शव लेकर के शमशान घाट जा रहा था, तब दुकानदारों ने जाने का रास्ता नहीं दिया, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क पर ही महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। रास्ता का प्रॉब्लम से यहाँ पे पुता दिया। एक बार और वैसा हुआ था, ऑर्डर खबर दिया तो बोला तो हो जाएगा रास्ता, नहीं हुआ। ये कौन जो जल रहे हैं कौन है? माँ है हमारा माँ है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दुकानदारों ने शमशान के रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर दिया है। जब वो लोग शव लेकर आगे बढ़े, तब दुकानदारों ने रोक दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि ये रास्ता लंबे समय से बंद है, जिस कारण शमशान जाने वाले सभी लोगों को भारी परेशानी होती है।